नमस्कार, मैं रविशंकर सिद्धि लोग 93 एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं वास्तु संबंधी एक छोटी सी जानकारी लेकर। प्रवेश द्वार के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे मन में एक धारणा है कि पूर्वमुखी मकान बहुत अच्छा होता है और उत्तरमुखी मकान बहुत अच्छा होता है, जबकि पश्चिम और दक्षिण मुखी मकान बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आज हम चर्चा दक्षिण मुखी मकान के बारे में नहीं करते, इसको एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं प्रस्तुत करूंगा। आज हम चर्चा करते हैं बेसिकली पूर्वमुखी मकान के बारे में। देखिए, पूर्वमुखी मकान का मतलब क्या होता है। आप अपने मकान के सामने खड़े हो जाइए, मकान आपके पीठ तरफ हो, ठीक है, और आपका मुंह रोड की तरफ हो, तो सामने जो दिशा होगी वो पूर्व है। सूर्य देवता उधर से उदय होते हैं, तब इसे हम पूर्वमुखी मकान कहें। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं पूर्वमुखी मकान का मतलब जब हम मकान में घुसे तो वो दिशा पूर्व होनी चाहिए। नहीं, अब गलतफहमी में ना पड़िएगा, मैंने शुरू में ही तरीका बता दिया आपको। तो अब बात आती है क्या पूर्वमुखी मकान हमेशा ही अच्छा हो सकता है। देखिए, पूर्वमुखी का मतलब सपोज आपका जो घर का जो प्लाट है 40x60 है, 40 विड्थ है यानी चौड़ाई और 60 लंबाई। अब इस जो दरवाजा है वो 40 फीट वाले भुजा में है, तो क्या इस 40 फीट में हम कहीं भी दरवाजा बनाए मेन गेट तो अच्छा रहेगा वो। देखिए, हम यदि ये बीच का पोर्शन लें, यानी अगर इसको 20-20 फीट में बांट दें मध्य से, तो जो लेफ्ट पोर्शन है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और राइट का जो 20 फीट है वो जा रहा है साउथ की तरफ, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। देखिए, हमेशा एकदम कॉर्नर पे दरवाजा बनाने से हमको बचना चाहिए। यदि प्लाट बहुत छोटा है तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन यदि प्लाट में पर्याप्त साइज है तो हमको ये करना चाहिए कि दरवाजा उस जगह रखें जिसमें मध्य भाग के दाहिनी तरफ का कुछ पोर्शन जरूर शामिल हो जाए, ठीक है। तो अब ये मध्य भाग का दाहिनी पोर्शन मतलब फिर वही, आप अपने मकान की तरफ पीठ करके खड़ा होइए, तो जो मध्य भाग में आप खड़े हो गए तो इसके दाहिनी तरफ जस्ट वहीं से, यानी जैसे 20 फीट है तो अगर बीच को हम 0 लें तो इस 0 से 1 फीट 2 फीट पोर्शन जरूर आना चाहिए आपके दरवाजे में। यदि आपने कॉर्नर में बना दिया जो मध्य भाग को कवर नहीं कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए एक पॉजिटिव पॉइंट हासिल करने में आप चूक रहे हैं। आपके घर की धनात्मकता कम हो जाएगी मात्र इसी बात से। तो ये गलती तब हो जाएगी जब आपका प्लाट बहुत बड़ा है, तो आप स्वाभाविक वहां पर मध्य भाग कवर करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि ट्रेंड है अक्सर कि हम एक कॉर्नर पे दरवाजा बनाते हैं। देखिए, यदि आप साउथ तरफ चले गए तो आगने में आपका दरवाजा बन जाएगा, जो कि बहुत अप्रिय फल देने वाला हो जाएगा। एकदम आप नॉर्थ में कवर कर लिए तो ये मध्य भाग तो छूट ही रहे हैं, साथ ही वो जो कॉर्नर में दरवाजा आने का दोष है वो भी लगेगा। तो देखिए, यदि अब इसका क्या वो है इलाज, जैसे मान लीजिए आपका प्लाट है 18x30 का है, या समझ लीजिए 20x50 का भी है,
यानी 20 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा। अब यहाँ पर हम तो दरवाजा इतना छोटा तो रखेंगे नहीं, आजकल तो सभी के पास 4 पहिए वाहन है, तो सबको अपने पोर्च में व्हीकल्स रखने पड़ते हैं, तो दरवाजा स्वाभाविक बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ कवर तो हो रहा है, मध्य भाग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कवर हो जा रहा है, लेकिन यदि आप नॉर्थ तरफ गए तो नॉर्थ ईस्ट हुआ और साउथ तरफ गए साउथ ईस्ट। आपने यदि नॉर्थ ईस्ट तरफ करके दरवाजा बना लिया तब तो चलिए अच्छी बात है, मध्य भाग तो कवर हो ही रहा है। लेकिन यदि आपने साउथ ईस्ट तरफ का पोर्शन ले लिया, दरवाजा बनाया, तो कई तरीक़े से आप उलझन में पड़ेंगे, इस घर में कलह होंगे, अस्वस्थता से जूझना पड़ेगा, अनावश्यक व्यय होगा, आपके यहाँ बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बहुत लगा रहेगा, मेहमान बहुत आके टिके रहेंगे, कोई जाने का नाम नहीं लेगा, चोरियां भी होंगी। तो इससे बचने के लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप इस साउथ पोर्शन को, मान लीजिए इधर पोर्च है, गेट है यहाँ, तो पोर्च तो इधर ही है, गाड़ी आप यहीं पर रखेंगे, तो पोर्च को ऐसा आप उसके फ्लोर को थोड़ा सा टिल्ट दीजिए, थोड़ा हाइट बढ़ा दीजिए और ऐसा झुका दीजिए ढलान को कि उसके जो पानी है या बहाव है वो उत्तर की तरफ आए। समझ रहे हैं ना? यानी साउथ पोर्शन जो है थोड़ा सा उठा रहेगा 3 इंच 4 इंच, तो धीरे धीरे उधर, तो इससे क्या है, दोष काफी कम हो जाएगा और इससे निपटने का कोई कारगर तरीका नहीं है। आजकल बहुत कॉलोनियां बन रही हैं, बिल्डर्स लिखे रहते हैं हाँ वास्तु विशेषज्ञ वास्तु के अनुसार हमने बनाया है, ये है वो है, लेकिन उतना ज़्यादा वो लोग केयर क्यों करें भाई? उनको पैसा कमाना है, अपना मकान बेचना है, लग्जरियस जरूर बना देते हैं लेकिन बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। तो यदि आप कहीं पर घर प्लान कर रहे हैं, लेने वाले हों या ले चुके हों प्लाट जिसे बनना है, तो इस बात का जो थोड़ा सा उसमें गौर करिएगा, और क्योंकि घर एक बार ही बनता है, बार बार तो बनता नहीं है। ये बहुत मैंने महत्वपूर्ण बात बताई आपको। और यदि आपको कुछ वास्तु सलाह चाहिए जिसमें केवल एक प्रश्न हो तो मैं आपको जवाब दूंगा निश्चित रूप से, ये निःशुल्क रहेगा। और यदि आप अपना वास्तु, अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज करिए और ये शुल्क के साथ बताया जाएगा आपको। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425201130। सिर्फ मैसेज ही इंटरटेन होंगे, और यदि मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि आपको कॉल की ज़रूरत है मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको। इसमें आपको अपने जो घर का नक्शा है यदि रेडीमेड हो तो वो भेज दीजिए उसकी कॉपी, या फिर आपको अगर सही ढंग से बनाना, लेआउट डायग्राम बनाना आता है तो उसको बना दीजिए। मेन चीज़ उसमें शामिल कर दीजिए पूजा घर, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर, सेप्टिक टैंक, सीढ़ी, मास्टर बेडरूम, बच्चों बेडरूम, ये सब आप मेंशन कर दीजिए उसमें, और ढलान किधर है वो बता दीजिए, यानी घर का पानी किस तरफ जाता है। तो मैं आपको प्रीपेड शुल्क के साथ ये कंसल्टेशन उपलब्ध करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।